हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th टर्म 2 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो कह रहा है कोई टेंट है, किसके शेप में है, सिलेंडर के, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। यानी कि जो टेंट है सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए जैसे हमारा सिलेंडर हो गया, हो गया। अब इसके ऊपर क्या कह रहा है, एक कोनिकल टॉप है। क्या है, कोनिकल टॉप, ये है ना। ठीक है, देखिए अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। किसके शेप में, सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल, यानी उसके ऊपर रखा गया क्या, कोनिकल टॉप है। क्या है, कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो कह रहा है हाइट, यानी हाइट ये वाला हो गया ना, हाइट एंड डायमीटर यानी यह हो गया। कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, यानी हाइट दिया है 2.1 मीटर एंड डायमीटर कितना है, 4 मीटर। तो बताइए इसका रेडियस आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 मीटर। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप मतलब यही है ना, ये क्या कहलाता है, स्लेंट हाइट। एंड द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, तो ये स्लेंट हाइट हो गया, यानी एल। एल आपको कितना दिया गया है, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.8 मीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो पहले में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यानी इस टेंट को बनाने में जो कैनवास लग रहा है उसका एरिया हमें निकालना है। कह रहा है क्या, पहले कैनवास के एरिया निकालते हैं। एक चीज नोट देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर विथ कैनवास, यानी जो टेंट का देखिए जो बेस है ना, वो कैनवास से कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए हमें सिलेंडर की हाइट और रेडियस तो पता है, कोन की लेंथ तो पता है, रेडियस भी पता है, क्योंकि जो रेडियस इसका होगा सिलेंडर का, वही रेडियस तो क्या होगा, कोन का भी होगा। लेकिन हमें कोनिकल पार्ट का हाइट नहीं पता है। अगर हम इसको h1 लेते हैं तो हमें h2 नहीं पता है। इतना समझ में आया। तब देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पूरा हम देख लीजिए, यहाँ पे पूरा सब कुछ है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, तो हमारे पास स्पेस कम है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, या फिर वी नो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना आपके पास, 2.8 का होल स्क्वायर प्लस एच क्या है हमारा, h2 लिए हैं, तो यानी h2 का स्क्वायर, और r कितना है, 2 का स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2.8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h2 स्क्वायर होगा, यानी h2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी h2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2.8। तो 2.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.8 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या फिर यल, हमें यल चाहिए अभी, यल कितना हो जाएगा, सॉरी यल तो दिया गया है ना, हमें h2 निकालना है। तो h2 भी, हमें h की जरूरत नहीं है, हमें h की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तब देखिए सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, या फिर रिक्वायर्ड क्लॉथ ऑफ कैनवास, एरिया
ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कि कितना कैनवास लगेगा। तब देखिए क्या है, ऊपर कोनिकल पार्ट है, यानी CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो CSA निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर यल, आर दोनों की सेम है, प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, यही होगा ना। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो हो जाएगा यल प्लस 2H, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, 2 है, यल लेटरल हाइट दिया, स्लैंट हाइट दिया गया कितना है, 2.8, तो 2 इंटू एच, हाइट आपको दिया गया, हाइट किसका है, सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितना है, 2.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22/7 इंटू 2, यहाँ क्या आ गया 2.8, इधर करेंगे क्या आ गया 4.2। ठीक, कितना आ गया ऊपर 44/7 इज टू, इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 7, 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। ये तो टोटल कैनवास का क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक, तो अब कह रहा है यहां से कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 500 रुपए। ठीक है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, तो टोटल कास्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्या हो जाएगा, 500 में 44 का रिक्वायर्ड कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 5 4 पे 2 जीरो लिख दो, 5 4 जा 22 करीब, 5 4 जा 20 और 2 22, कितना आ गया 22,000 रुपए। टोटल खर्चा जो टेंट का कितना आएगा, 22,000। क्लियर है, तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब देखिए पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोई सिलेंडर है, हम सिलेंडर ले लेते हैं, इसकी है हाइट हो गई। तो कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अ कोनिकल कैविटी एंड डायमीटर 1.4, यानी डायमीटर मतलब यहां से यहां तक 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी इसी हाइट का एक कोनिकल कैविटी, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, इज हॉलो आउट, मतलब काट के निकाला गया, मतलब इसी के हाइट का एक कोनिकल कैविटी काट के निकाल दिया गया। आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कि जब यह काट के निकाल लिया गया, ठीक है, तो जो कोनिकल पार्ट काट के निकाल लिया गया, तो बचा आपके पास क्या, यही से बचेगा ना, आपके पास क्या बचेगा, यही से बचेगा ना। तो कह रहा है इसी का आपको
टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जब सरफेस एरिया की बात आएगी तो यह भी तो कोनिकल पार्ट है। तो कोनिकल पार्ट में क्या इसकी हाइट आपको दी गई है, कितना है 2.4, रेडियस भी आपको दिया गया है, लेकिन हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, यानी h कितना मिल गया आपको 2.4 सेंटीमीटर। h कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, इतना हो गया। रेडियस, अब देखिए रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस देखिए 1.4 क्या है, इसका डायमीटर है, तो इसका आधा यानी 1.4 का आधा कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। हमें इसका क्या निकालना है, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट। तो वी नो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना, यल क्या हमारा स्लैंट हाइट है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज L इज इक्वल टू, यहाँ पे L स्क्वायर था, इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो 2.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49, ये होगा ना। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 2.5 सेंटीमीटर। यल आ गया। अब जब यल आ गया तो क्या निकला, रिमेनिंग पार्ट यही कह रहा है ना, रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो पहले क्या है CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ क्या है कोनिकल पार्ट, प्लस एक चीज और है, ऊपर हमारा क्या बना रहा है सर्कल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा CSA ऑफ एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस का ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है πr/l प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस ऊपर वाला क्या हो जाएगा πr²। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए। तब देखिए यहाँ से 2 इंटू, पहले सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है हमारा πr कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2h, πr कॉमन हो गया तो यहाँ पे l, πr कॉमन तो यहाँ पे r। वैल्यू रखिए पाई की 22/7, r रेडियस कितना है 0.7, 2h 2 इंटू h हाइट कितना है 2.4 का प्लस यल क्या है लेटरल हाइट क्या है, सॉरी स्लैंट हाइट कितना है 2.5 और रेडियस कितना है 0.7। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2.2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4.8 प्लस कितना हो जाएगा 3.2। अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा 2.2
इंटू ये कितना हो जाएगा 8 2 10 4 3 12 1 13 कितना आ जाएगा 13 टू जा 26 टू कैरी 13 टू जा 26 और 2 कितना हो जाएगा 13 टू जा 26 2 कैरी 36 जा के मल्टीप्लाई गलत हो गया सॉरी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर सही है। तो पाई आर कॉमन कर ले 2h प्लस एल प्लस आर बच गया यहाँ पे पाई 22/7 आर 0.7 2 इंटू एच 2.4 एल 2.5 ठीक है आर 0.7 तब ये हमारा कटेगा तो यहाँ क्या देगा 2.7 हो गया ये हो गया 4.8 और ये कितना हो जाएगा 3.2 सही तो है 2.2 इंटू क्या हो जाएगा 13 तो 2.2 में अगर हमारा 13 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा देखिए गलती यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे 13 कहाँ से होगा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कर दे तो 8 2 जा 16 1 कैरी 8 2 जा 16 1 17 कितना का 17.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या पूछा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 18 सेंटीमीटर अप्रॉक्स यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। माय डियर फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा ठीक तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा तथा कुछ कमेंट में भी करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder यानी सॉलिड सिलेंडर है इसके दोनों एंड पर क्या है हेमिस्फीयर है जो कि स्कूपिंग आउट कर लिया जा रहा है एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है कहते हैं जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बेस का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल यानी जो आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तब देखिए पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी यहां से रेडियस आर कितना मिल गया हमें 3.5 सेंटीमीटर इतना हो गया। अब देखिए यहां पे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी h कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है जब स्कोपिंग आउट करके इसको निकाल लिया गया है तो बचा जो रिमेनिंग है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू इसके दोनों एंड पे क्या बनेगा किसका शेप हेमिस्फीयर का ना तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस और क्या है ये सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखिए 2 इंटू सी एस सी ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है 2 पाई आर एच
बस इसमें देखिए कॉमन क्या हमारा 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2 r² आर बचेगा 2r प्लस 2 पाई आर बाहर होगा तो क्या बचेगा एच। सबकी वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस आर कितना है 3.5, 2 इंटू आर रेडियस है कितना है 3.5 प्लस हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। रख दीजिए सबको। देखिए यहाँ पे इसका देखिए 7 5 35, क्या आएगा 0.5, 0.5 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 5 2 10 हो गया, एक डेसिमल क्या हो गया 1। तो यहाँ बचा कितना 22, 35 दूना 70 होगा, एक पे डेसिमल लग गया तो क्या बचेगा 7 प्लस यहाँ से 10, कितना आ गया 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 2 34, 3 कैरी, 17 2 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। समझ में आ गया क्वेश्चन।